नमस्कार। जनसुराज और प्रशांत किशोर की जीत से जितना तगड़ा झटका एनडीए और खासकर बीजेपी को लगा है, उससे ज़्यादा बड़ा झटका, उससे ज़्यादा बड़ा चोट मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल को लगा है। ये इस चीज़ को समझे या न समझे। मैंने अपने पूर्व के कई एक वीडियो में इस बात की चर्चा की और मैंने एक बार लोहिया जी को कोट करते हुए कहा था कि जिंदा कौमें कभी इंतजार नहीं करती है। राष्ट्रीय जनता दल जो एक बहुत बड़ी सामाजिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक न्याय का एक प्रतीक बनकर, गरीबों के लिए आवाज़ बनकर 90 में लालू प्रसाद यादव जी के समय में उभरा था, राजनीति के क्षितिज पर प्रकट हुआ था, वो धीरे धीरे समय के साथ उसी कांग्रेसीकरण के संस्कृति के पनपने के कारण पहले सत्ता से गया, उसके बाद धीरे धीरे विपक्ष की प्रबल, प्रमुख और प्रभावी भूमिका से भी गायब हो गया। जब इसकी बागडोर तेजस्वी के पास आई और जो वोट मिला, उसके कारण राजद का और तेजस्वी का खासकर उत्साहित होना लाजमी था। लेकिन कहते हैं कि इतिहास हर मोड़ पर और पुराने क्षणों के साथ हर चौराहे पर मिलता है, इसलिए कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहरा। जीत के उस उत्साह के कारण तेजस्वी ने वही सारी गलतियां की और अपने साथ वैसे लोगों को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे जिसके पास न तो कोई विजन था और न ही विजडम था और न ही इंटीग्रिटी थी। संजय यादव जैसे लोगों को साथ में लेना, फिर अपने आसपास चाटुकारों की एक ऐसी फौज खड़ी करना जो रात दिन उनको ये कहे कि बस आप तो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसने इनकी लुटिया डुबो दी। धीरे धीरे ये लोगों से दूर होते गए और जमीन पर पनप रहे नए राजनीतिक संस्कृति से बिल्कुल बेखबर इनकी जमीन खिसकती चली गई। जिस तरीके से 2025 के चुनाव में करारी हार हुई, तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल और अपने आइडियोलॉजी, अपने कोर वोटर्स, अपने समर्थक, अपने एमएलएज, एमपीज से वैसे ही विमुख हुए जैसे कोई बीमार बच्चा को खाना अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे इनका लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के बीच जाना, प्रमुखता से अपनी बातें रखना, वो सारा ख़त्म होने लगा। पढ़ने से, लिखने से, चीज़ों को समझने से, चीज़ों को विमर्श करने से, नए लोगों के आगमन से, नए विचारों के आगमन से जब इनके घर के दरवाजे बंद होने लगे तो उस वक्त लगने लगा था कि बस चीज़ें अब बदलेगी और जिंदा कौम इंतज़ार नहीं करेगा। और वही इस चुनाव में हुआ। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है मेरे हिसाब से, वह बहुत सारे मिथ का टूट जाना है। एक मिथ तो ये टूट गया कि बांकीपुर कायस्थ बहुल इलाका है। यह कोरा मिथ था जिसको टूटना ही था। ये 70 के दशक से चला आ रहा भ्रम लोगों ने बनाकर, पालकर, पोस कर रखा। जब पूरे राज्य में इस समाज का, जो बहुत विकसित समाज है, बहुत पढ़ा लिखा समाज है, जिसकी आबादी 0.68% के आसपास है, तो ये बांकीपुर में 15% कैसे हो जाएगा? इट वॉज सिंपली अनथिंकेबल। और इसका कोई लॉजिक, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई आंकड़ा भी नहीं था। 30 के बाद तो कोई जातिगत जनगणना नहीं हुआ। सो मच सो कि जो भी 2023 में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, उसमें जिलावार या प्रखंडवार आंकड़े भी प्रकाशित नहीं हुए। किस आधार पर ये बात चल रही थी? ये इसलिए चल रही थी कि जो कायस्थ समाज के कुछ लोग, हर समाज में कुछ लोग ठेकेदार हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद को ही टिकट मिले और नवीन सिन्हा को ही टिकट मिले, नितिन नवीन को ही टिकट मिले, ये भ्रम क्रिएट किया गया। तो पहला ये भ्रम टूट गया। दूसरा भ्रम ये टूटा कि आरजेडी को ये लगता था कि मुस्लिम और यादव इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस चुनाव में यह मिथ भी टूट गया है। इस चुनाव के दरमियान हमने काफ़ी भ्रमण किया, अलग अलग जगहों पर लोगों से बात की, पर्दे के पीछे रहकर हम लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते रहे और ये बात सामने स्पष्ट रूप से आ गई थी
कि इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कोई फोर्स ही नहीं है, और मुस्लिम और यादव में भी इस बात को लेकर के एक स्वीकार्यता बन गई कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट देना मतलब वोट को बर्बाद करना है और वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसका कारण स्पष्ट हुआ और इस समाज का बहुत बड़ा वोट जनसुराज को मिला। तो प्रशांत किशोर के सामने अब चुनौतियां क्या है? इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस जीत के बाद इनके दल में आने का जो फाटक खुलेगा, कि जो अन्य दलों में भगदड़ मचेगा, उसको चेक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि हारे योद्धा के साथ कोई जाता नहीं और जीत के बाद लोग रुकता नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल अब बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से विपक्ष की भूमिका से खत्म हो चुका है। समय जो लगे, विधानसभा में बेशक इनकी संख्या 25 है, लेकिन विपक्ष की असल भूमिका निभाने की चुनौती वो प्रशांत किशोर की होगी। तो चुनौती नंबर 1 कि किस तरह के लोग इनके पार्टी में आते हैं उसको फिल्टर करना। चुनौती नंबर 2 अकेले विपक्ष की भूमिका निभाना या सरकार से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ठीक से कॉम्प्रिहेंड करके राइट पर्सपेक्टिव में पूछना। और तीसरा कि 2025 में चुनाव के बाद इनके संगठन से जो लोग मेढक की तरह आए थे और मेढक की तरह भागे, बरसाती मेढक की तरह, उनसे अलग 3 लेयर का ऑर्गेनाइजेशन बनाना। पहला, जो इनका कोर ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट नेसेसरली कि वो सभी लोग चुनाव लड़ें, लेकिन वो लोग ऐसे हों जो इस आइडियोलॉजी को और इनके जनसुराज का जो सोच है उस सोच को एडहेयर करते हुए इसको कभी उससे भटकने नहीं दे। ठीक उसी प्रकार जैसे पोलिट ब्यूरो हुआ करता है कम्युनिस्ट पार्टीज का, कि सरकारें अगर इधर उधर होंगी भी तो पोलिट ब्यूरो उसको भटकने नहीं देगा। दूसरे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, इनके स्टेट लेवल का जो लीडरशिप है उसमें हरसट्ठे किसी को प्रवेश नहीं देने की चुनौती है। क्योंकि आपने देखा ना, इस चुनाव में कुछ जो सबसे ज़्यादा प्रखर होकर प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे थे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक मुहिम चला रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने पैसा भी लिया जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कौन थे? उसमें कुछ को टिकट नहीं मिला था, कुछ इनके पार्टी में थे, कुछ अपने हित साधने के लिए आए थे। तो स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोगों को रखना जो आइडियोलॉजी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करने के लिए तैयार हो। और तीसरा और अंतिम कि पार्टी का विस्तार, पार्टी विद अ डिफरेंस कैसे बने, ये एक चुनौती होगी। प्रशांत किशोर के इस विजय के कारण लोगों की अपेक्षाएं और सरकार से जो अभी जनता में आक्रोश है सरकार के अगेंस्ट, वो चाहे वो जेनजी हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो, अपराध का जो आलम है, भ्रष्टाचार का तो जो नंगा नाच है कि सचिवालय में बैठा हुआ हर मंत्री, हर ट्रांसफर पोस्टिंग, हर छोटे से बड़े काम में पैसा लेता है। बिहार सरकार में अमूमन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2-4 अपवाद को छोड़ दीजिए तो सब डूबा हुआ है। विधानसभाओं के जो एमएलएज और एमएलसीज हैं वो वर्चुअली फील्ड में रंगदारी मांगने पर उतरे हुए हैं। एमएलएस का जो फंड है उसकी लूट की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी योजनाओं में डकैती, पुलिस का नंगा नाच, एडहोकिज्म, डीजीपी से लेके नीचे तक सारा एडहोकिज्म, ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई पॉलिसी नहीं, तुरंत दो तुरंत पाओ, नमूने जिले में कलेक्टर, नमूना सब एसपी। इन सारी चीज़ों के कारण जो आम जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को अगले 3 साल तक प्रशांत किशोर को इंटैक्ट रखते हुए यह बताना एक चुनौती है कि इन सबों को ठीक किया जाएगा। एक हरकुलियन टास्क है। इसलिए जहां एक ओर इस जीत ने, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इट हैज़ गिवन प्रशांत किशोर ए फ्रेश लीज ऑफ लाइफ, बट एट द सेम टाइम यह अब राज्य के प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में आएंगे
और सही मायनों में विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये अकेले हैं। अब देखना होगा, समय बताएगा कि इन सभी चीज़ों पर कैसे, कब और कितना काम होता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प नहीं होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग बिहार में हैं और आप किसी दल में हो, किसी समाज के हो, अगर ये राज्य आगे बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, आर्थिक प्रगति होगी, शांति व्यवस्था कायम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, तभी हम लोग एक बेहतर, सुंदर जीवन, परिवार और विरासत की कल्पना कर सकते हैं।